हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 और हम क्लास 12 में यूनिट नंबर 7 और 7 के भी 7.19 पे, जिसका नाम है टॉपिक का क्लोरीन, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे का। तो क्लोरीन, जिसके विषय में हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास में कितना होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास में 17, है ना। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, कि इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड। इनमें से कोई भी एक मेथड का हम यूज कर सकते हैं। पहला है हमारे पास में बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, किसके साथ, विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम उसको हीट करते हैं। जब हम उसको हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो MnO2 प्लस 4HCl हमने हीट किया तो हमको मिला MnCl2 प्लस Cl2 और H2O, ये हमको मिला। रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्लियर है। सेकेंड हमारे पास में मेथड है यहाँ पर कि बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, उसके ऊपर एक्शन मतलब रिएक्शन कराना है हमको। तो ये हमारे पास में 2 KMnO4 ले लिया, उस 16 मोल हमने HCl के लिए, तो हमको क्या मिला, हमको यहाँ से 5 मोल Cl2 मिल गया। रिएक्शन आपको याद रखनी है, क्लियर है। KCl, देखो Cl और K जाके हमारे पास में KCl बनता है, MnCl2 के साथ जाते हैं MnCl2 बनता है, H2O बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हमारे पास में आता है इसी में मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मैन्युफैक्चर कैसे होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, CuCl2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका 2Cl2 प्लस 2H2O, यहाँ पास में बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन में यहाँ पास में आएगा डेकोन प्रोसेस। तो याद रखना, ये डेकोन प्रोसेस के नाम से आता है, बस इतना सा लिखना है आपको, आपके आंसर मिल जाएंगे। ये IMP है, डेकोन प्रोसेस आपके लिए पूछा जाता है, बस समझ में आ रही है। ये IMP है, IMP मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये IMP है यहाँ पास में, इसको आप याद रख लेना, इसको आप याद रख लेना, क्लियर है। दूसरा आता है यहाँ पास में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी वाली बात आती है, ठीक है। तो क्लोरीन इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ किसका, ब्राइन। जैसे यहाँ दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन की बात हो रही है। क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड पे हमारे पास में क्लोरीन मिलती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं। इट आल्सो ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर देखो, जैसे हाँ पास में आती है यहाँ पर प्रॉपर्टी, ये यहाँ पास में प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में यहाँ पास में क्या आएगा, इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस। ये क्लोरीन के यहाँ पास में ग्रीनिश येलो गैस होती है, याद रख लेना ये। विद पंचिंग स्मेल एंड सफोसिएंट ऑर्डर। देखो ये क्या होता है, ये कुछ अजीब से वर्ड आए ना आपका, पंचिंग स्मेल और सफोकेशन और क्या होता है। जैसे आपने अमोनिया की बोतल खोली है, अमोनिया की बोतल खोलते हैं आप, तो वहाँ पर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब एक तीखी स्मेल जो होती है ना, जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तीखी स्मेल इसमें होती है, क्लियर है। अब हमारे पास में क्लोरीन रिएक्ट विद अ नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करता है मेटल और नॉन मेटल के साथ टू फॉर्म क्लोराइड। जैसे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 लेगा तो हमारे पास में 2AlCl3 बना। 2 NaCl2 रिएक्ट करेगा तो NaCl बनेगा। 2Fe3Cl2 से करेगा तो 3FeCl3 बन जाएगा। इस प्रकार से फास्फोरस करेगा तो हमारे पास में PCl3 बन जाएगा। एसिड करेगा तो हमारे पास में H2Cl2 बन जाएगा। ये अपन ने पहले भी रिएक्शन पढ़ी हुई है, ये याद रखना, ठीक है। इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, ये बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं हाइड्रोजन के लिए। इट रिएक्ट विद कंपाउंड्स
कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जैसे अब हम Cl2 की रिएक्शन H2 से करते हैं तो HCl बनता है। H2S के साथ Cl2 की रिएक्शन करेंगे 2HCl बनेगा, और हमारे पास में C10H16 प्लस HTL2 लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर HCl बन जाता है। ये हुई हमारे पास में रिएक्शन। Cl2 की कह सकते हैं हम, ये प्रॉपर्टी हुई एक हिसाब से Cl2 रिएक्शन करता है। ध्यान से देखें, Cl2 रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब Cl2 रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, जब Cl2 रिएक्ट करेगा H2O के साथ, जब Cl2 रिएक्ट करेगा C10H16 के साथ, तो ये कंपाउंड्स हमको बनाने के लिए देगा। कंपाउंड्स को आप याद रख लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब समझते हो ना, बेसिक की बात कर रहा है। कोल्ड हो, डाइल्यूट हो, बेसिक। क्लोरीन प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोथोरेटिक, बट with hot and concentrated alkalis it give chloride and chlorate। जैसे हमारे पास में है 2NaOH Cl2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। ये हमारे पास में कोल्ड डाइल्यूट बेस लिया तो ये हमारे पास में रिएक्शन बनी। यदि हम हॉट और कंसंट्रेटेड ले लेंगे, ये फिक्स है, याद रखना, ये फिक्स है हमारे पास, ये फिक्स है। ऊपर वाला रिएक्शन भी फिक्स है, नीचे वाली रिएक्शन भी फिक्स है। समझ आ रही है? मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये वाली जो रिएक्शन है ये फिक्स रिएक्शन है आपस में, और ये वाली जो रिएक्शन है ये भी फिक्स रिएक्शन है आपकी। कि आपको यदि कोल्ड और डाइल्यूट देगा तो ये वाली रिएक्शन आपकी बनेगी, और यदि आपके पास में हॉट और कंसंट्रेटेड दे देगा तो ये वाली रिएक्शन आपके पास में बनेगी। क्लियर है? विद ड्राई स्केलेटेड लाइम गिव ब्लीचिंग पाउडर। जैसे देखो जरा, हमारे को यहाँ पर लाइम लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, लाइम मतलब क्या होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, प्लस Cl2 की रिएक्शन कराई तो हमारे पास में कैल्शियम प्लस OCl यहाँ पर ट्वाइस बना। ये ब्लीचिंग पाउडर है CaCl2, और यहाँ से बना है आपस में 2H2O। द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज किस का वो कंपोजिशन है यहाँ पास में CaCl2 इंटू CaOH ट्वाइस इंटू 2H2O। ये है हमारे पास में कंपोजिशन, पूरा कंपोजिशन हुआ। क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विद saturated hydrocarbons and addition product with undisturbed हाइड्रोकार्बन। जैसे कुल मिलाकर बात ये हो रही प्यारे बच्चों यहाँ पर कि जब आप हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करते हो Cl2 के साथ में, जैसे ये किया आपने, तो सनलाइट के प्रेजेंस में किया तो आपके पास में मिथाइल क्लोराइड बना। रिएक्शन याद कर लेना। C2H4 की रिएक्शन आपने किया Cl2 के साथ रूम टेम्परेचर पे, तो आपके पास में ये रिएक्शन बनेगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात आप याद रख लेना। अब आते हैं, ये सारी बातें वही लिखी है जो रिएक्शन है, तो मेन बात है रिएक्शन याद कर लेना। जब Cl2 की रिएक्शन आप FeSO4 H2SO4 के साथ करते हैं तो आपके पास में ये बनता है। जब Cl2 की रिएक्शन आप Na2SO3 प्लस H2 के साथ करते हैं तो आपके पास में ये कंपाउंड बनता है। SO2 की रिएक्शन H2O प्लस Cl2 के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। उसके बाद से आयोडीन के साथ करते हैं तो हमारे पास में ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। अब रिएक्शन आप याद करो, रटो, जो भी करो, लेकिन आपको रिएक्शन का नंबर ही मिलने वाला है। बिना रिएक्शन के आपके पास में कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? हमारे पास में यहाँ पर आता है Cl2 की रिएक्शन H2O के साथ किया, 2HCl बना प्लस ऑक्सीजन बना। उसी प्रकार से यहाँ पास में कलर्ड सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कलरलेस सब्सटेंस बन जाता है। यहाँ पर कोई भी कलर्ड में ऑक्सीजन दे तो कलरलेस हो जाता है। अब बात करते हैं यूजेस की। इसका यूज क्या है? तो यूज तो आप एक बार रीड कर लेना। जैसे पहला यूज क्या है आपका, फॉर ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग वुड
पुल के लिए किया जाता है, रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन। ठीक है। ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ओके, उसके लिए यूज किया जाता है। एंड प्लेटिनम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये सारी चीज बच्चों याद कर लेना, डाई के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है, लिख लेना, क्योंकि यूजेस आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है। ये सारी बात हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब आता है यहाँ पास में 7.20 हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी प्रिपरेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो कोई भी हम टॉपिक चालू करते हैं तो प्रिपरेशन पहले आता है। तो प्रिपरेशन में हमारे पास में आता है कि इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर बाय हीटिंग, किसको हीट करेंगे, सोडियम क्लोराइड को विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे हीट। तो यहाँ से हमने सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया 420 केल्विन पे, तो हमारे पास में NaHSO4 HCl बना। NaHSO4 प्लस NaCl को आपने हीट किया तो आपके पास में ये बना। ठीक है। HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय प्रोसेसिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज की। तो ये यहाँ पास में प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस। अब प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ये यहाँ पास में कलरलेस हो जाएगा, ये पंचे की स्मेल रखता है, ये सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख लें। अब बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन में HCl जब रिएक्ट करेगा H2O से, तो हमारे पास में देखो ये हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है, समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास में एसिड है, ये हमारे पास में बेस का काम करेगा। तो यहाँ से ये H+ निकालेगा, तो इसने अपने एक लोन पेयर दे देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा और Cl निकल गया। ठीक है। इट इज एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। हाई वॉल्यूम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पर जो Ka है, ये जो Ka है ये क्या है, ये है यहाँ पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट, कप्पा Ka है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास में इंडिकेट होता है। अब हमारे पास उसी प्रकार से नीचे एक रिएक्शन और है कि NH3 जब रिएक्शन करता है HCl के साथ, तो हमारे पास में NH4Cl बनता है। ठीक है। देन हमारे पास में Au जब रिएक्ट करता है 4H+ के साथ में, तो हमारे पास में ये रिएक्शन बन जाती है। इस प्रकार से ये सारी रिएक्शन आपको याद रख लेना है, रिएक्शन आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई चारा दूसरा नहीं है। क्लियर है। उस प्रकार से यहाँ पास में रिएक्शन हुई। HCl की रिएक्शन हमने कराया सोडियम कार्बोनेट, HCl की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, और HCl की रिएक्शन H2SO3 के साथ, Na2SO3 के साथ। तो ये हमारे पास में रिएक्शन याद कर लेना। NaCl बनता है, CO2 बनता है, CO2 बनता है, SO2 बनता है, ये फिक्स रिएक्शन। ये मैं आपको पहले कराया था, याद है आपको। यूजेस में आएगा इसका इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में NH4Cl एंड आपस में ग्लूकोज फॉर्म कॉर्नेट, ये सारी आप इसके यूजेस इसके देख लेना। ठीक है। अब आता है आपका एक नया टॉपिक, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, लेकिन इस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, आने वाली क्लास में इस वाले टॉपिक को हम करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? मैं उदय सर, आप सबका स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 और हम क्लास 12 में यूनिट नंबर 7 और 7 के भी 7.19 पे, जिसका नाम है टॉपिक का क्लोरीन, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे का। तो क्लोरीन, जिसके विषय में हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास में कितना होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास में 17, है ना। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, कि इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड। इनमें से कोई भी एक मेथड का हम यूज कर सकते हैं। पहला है हमारे पास में बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, किसके साथ? विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम उसको हीट करते हैं। जब हम उसको हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, MnO2 प्लस 4HCl हमने हीट किया तो हमको मिला MnCl2 प्लस Cl2 और H2O, ये हमको मिला। रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? सेकेंड हमारे पास में मेथड है यहाँ पर कि बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, उसके ऊपर एक्शन मतलब रिएक्शन कराना है हमको। तो ये हमारे पास में 2K MnO4 ले लिया और 16 मोल हमने HCl के लिए, तो हमको क्या मिला? हमको यहाँ से 5 मोल Cl2 मिल गया। रिएक्शन आपको याद रखनी है। क्लियर है? KCl, देखो Cl और K जाके हमारे पास में KCl बनता है, MnCl2 के साथ जाते हैं, MnCl2 बनता है, H2O बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हमारे पास में आता है इसी में मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मैन्युफैक्चर कैसे होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा CuCl2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका? 2Cl2 प्लस 2H2O, ये हमारे पास में बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन में हमारे पास में आएगा डेकोन प्रोसेस। तो याद रखना, ये डेकोन प्रोसेस के नाम से आता है, बस इतना सा लिखना है आपको, आपके आंसर मिल जाएंगे। ये IMP है, डेकोन प्रोसेस आपके लिए पूछा जाता है। बस में आ रही है, ये IMP है, IMP मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये IMP है यहाँ पास में, इसको आप याद रख लेना, इसको आप याद रख लेना। क्लियर है? दूसरा आता है यहाँ पास में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी वाली बात आती है। ठीक है? तो क्लोरीन इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ किसका? ब्राइन। जैसे यहाँ दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन की बात हो रही है। क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड पे हमारे पास में क्लोरीन मिलती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं। इट आल्सो ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर देखो, जैसे हाँ पास में आती है यहाँ पर प्रॉपर्टी, ये यहाँ पास में प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में यहाँ पास में क्या आएगा? इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस। ये क्लोरीन के यहाँ पास में ग्रीनिश येलो गैस होती है, याद रख लेना ये। विद पंचिंग स्मेल एंड सफोसिएंट ऑर्डर। देखो ये क्या होता है, ये कुछ अजीब से वर्ड आए ना आपका, पंचिंग स्मेल और सफोकेशन ऑर्डर। क्या होता है? जैसे आपने अमोनिया की बोतल खोली है, अमोनिया की बोतल खोलते हैं आप, तो वहाँ पर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब एक तीखी स्मेल जो होती है, जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तीखी स्मेल इसमें होती है। क्लियर है? अब हमारे पास में क्लोरीन रिएक्ट विद अ नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करता है मेटल और नॉन मेटल के साथ टू फॉर्म क्लोराइड। जैसे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 लेगा तो हमारे पास में 2AlCl3 बना। 2 NaCl2 रिएक्ट करेगा तो NaCl बनेगा। 2Fe3Cl2 से करेगा तो 3FeCl3 बन जाएगा। इस प्रकार से फास्फोरस करेगा तो हमारे पास में PCl3 बन जाएगा। एसिड करेगा तो हमारे पास में H2Cl2 बन जाएगा। ये अपन ने पहले भी रिएक्शन पढ़ी हुई है, याद रखना। ठीक है? इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। ये बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं हाइड्रोजन के लिए। इट रिएक्ट विद कंपाउंड्स
कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जैसे अब हम Cl2 की Cl2 के रिएक्शन H2 से करते हैं तो HCl बनता है। H2S के साथ Cl2 की रिएक्शन करेंगे 2HCl बनेगा। और हमारे पास में C10H16 प्लस HCl2 लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर HCl बन जाता है। ये हुई हमारे पास में रिएक्शन। Cl2 की कह सकते हैं हम, ये प्रॉपर्टी हुई एक हिसाब से Cl2 रिएक्शन करता है। ध्यान से देखें, Cl2 रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब Cl2 रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, जब Cl2 रिएक्ट करेगा H2 के साथ, जब Cl2 रिएक्ट करेगा C10H16 के साथ, तो ये कंपाउंड्स हमको बनाने के ये देगा। कंपाउंड्स को आप याद रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब समझते हो ना, बेसिक की बात कर रहा है। कोल्ड हो, डाइल्यूट हो, बेसिक। क्लोरीन प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोथोरेटिक बट with hot and concentrated alkalis it give chloride and chlorate। जैसे हमारे पास में है 2NaOH Cl2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। ये हमारे पास में कोल्ड डाइल्यूट बेस लिया तो ये हमारे पास में रिएक्शन बनी। यदि हम हॉट और कंसनट्रेटेड ले लेंगे, ये फिक्स है, याद रखना, ये फिक्स है हमारे पास, ये फिक्स है। ऊपर वाला रिएक्शन ही फिक्स है, नीचे वाली रिएक्शन ही फिक्स है। समझ आ रही है? मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये वाली जो रिएक्शन है ये फिक्स रिएक्शन है आपस में, और ये वाली जो रिएक्शन है ये भी फिक्स रिएक्शन है आपकी। कि आपको यदि कोल्ड और डाइल्यूट देगा तो ये वाली रिएक्शन आपकी बनेगी, और यदि आपके पास में हॉट और कंसनट्रेटेड दे देगा तो ये वाली रिएक्शन आपके पास में बनेगी। क्लियर है? विद ड्राई स्केलेटेड लाइम गिव ब्लीचिंग पाउडर। जैसे देखो जरा, हमारे को यहाँ पर लाइम लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, लाइम मतलब चूना होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया प्लस Cl2 की रिएक्शन कराई तो हमारे पास में कैल्शियम प्लस OCl यहाँ पर ट्वाइस बना। ये ब्लीचिंग पाउडर है CaCl2, और यहाँ से बना है हमारे पास में 2H2O। द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज किस का वो कंपोजिशन है हमारे पास में CaCl2 इंटू CaOH ट्वाइस इंटू 2H2। ये है हमारे पास में कंपोजिशन, पूरा कंपोजिशन हुआ। क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विद saturated hydrocarbons and addition product with undisturbed हाइड्रोकार्बन। जैसे कुल मिलाकर बात ये हो रही प्यारे बच्चों यहाँ पर कि जब आप हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करते हो Cl2 के साथ में, जैसे ये किया आपने, तो सनलाइट की प्रेजेंस में किया तो आपके पास में मिथाइल क्लोराइड बना। रिएक्शन याद कर लेना। C2H4 की रिएक्शन आपने किया Cl2 के साथ रूम टेम्परेचर पे, तो आपके पास में ये रिएक्शन बनेगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात आप याद रख लेना। अब आते हैं, ये सारी बातें वही लिखी है जो रिएक्शन है, तो मेन बात है रिएक्शन याद कर लेना। जब Cl2 की रिएक्शन आप FeSO4 H2SO4 के साथ करते हैं तो आपके पास में ये बनता है। जब Cl2 की रिएक्शन आप Na2SO3 प्लस H2 के साथ करते हैं तो आपके पास में ये कंपाउंड बनता है। SO2 की रिएक्शन H2O प्लस Cl2 के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। उसके बाद से आयोडीन के साथ करते हैं तो हमारे पास में ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। अब रिएक्शन आप याद करो, रटो, जो भी करो, लेकिन आपको रिएक्शन का नंबर ही मिलने वाला है। बिना रिएक्शन के आपके पास में कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, पास में यहाँ पर आता है Cl2 की रिएक्शन H2O के साथ किया, 2HCl बना प्लस ऑक्सीजन बना। उसी प्रकार से यहाँ पास में कलर्ड सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कलरलेस सब्सटेंस बन जाता है। यहाँ पर कोई भी कलर्ड में ऑक्सीजन दे तो कलरलेस हो जाता है। अब बात करते हैं यूजेस की। इसका यूज क्या है? तो यूज तो आप एक बार रीड कर लेना। जैसे पहला यूज क्या है आपका, फॉर ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग वुड
कुल के लिए किया जाता है, रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन, ठीक है। ब्लीचिंग, कॉटन एंड टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ओके, उसके लिए यूज किया जाता है। एंड प्लेटिनम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये सारी चीज बच्चों याद कर लेना, डाई के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है, लिख लेना, क्योंकि यूजेस आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, ये सारी बात हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब आता है यहाँ पास में 7.20 हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी प्रिपरेशन की यदि हम बात करें, सबसे पहले तो कोई भी हम टॉपिक चालू करते हैं तो प्रिपरेशन पहले आता है। तो प्रिपरेशन में हमारे पास में आता है कि इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर बाय हीटिंग, किसको हीट करेंगे, सोडियम क्लोराइड को विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे हीट। तो यहाँ से हमने सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया 420 केल्विन पे, तो हमारे पास में NaHSO4 HCl बना। NaHSO4 प्लस NaCl को आपने हीट किया तो आपके पास में ये बना, ठीक है। HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय प्रोसेसिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज की। तो ये यहाँ पास में प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस। अब प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ये यहाँ पास में कलरलेस हो जाएगा, ये पंचे की स्मेल रखता है, ये सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख लेना। अब बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन में HCl जब रिएक्ट करेगा H2O से, तो हमारे पास में देखो ये हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है, समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास में एसिड है, ये हमारे पास में बेस का काम करेगा। तो यहाँ से ये H+ निकालेगा, तो इसने अपने एक लोन पेयर दे देगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा और Cl निकल गया, ठीक है। इट इज एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। हाई वॉल्यूम ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, हाँ यहाँ पर जो Ka है, ये जो Ka है ये क्या है, ये है यहाँ पास में डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, कप्पा Ka है ना, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हमारे पास में इंडिकेट होता है। अब हमारे पास उसी प्रकार से नीचे एक रिएक्शन और है कि NH3 जब रिएक्शन करता है HCl के साथ, तो हमारे पास में NH4Cl बनता है, ठीक है। देन हमारे पास में AU जब रिएक्ट करता है 4H+ के साथ में, तो हमारे पास में ये रिएक्शन बन जाती है। इस प्रकार से ये सारी रिएक्शन आपको याद रख लेना है, रिएक्शन आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई चारा दूसरा नहीं है। क्लियर है। उस प्रकार से यहाँ पास में रिएक्शन हुई, HCl की रिएक्शन हमने कराया, सोडियम कार्बोनेट, HCl की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, और HCl की रिएक्शन H2SO3 के साथ, Na2SO3 के साथ। तो ये हमारे पास में रिएक्शन याद कर लेना। NaCl बनता है, CO2 बनता है, CO2 बनता है, SO2 बनता है, ये फिक्स रिएक्शन, ये मैं आपको पहले कराया था, याद है आपको। यूजेस में आएगा इसका इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में NH4Cl एंड आपस में ग्लूकोज फॉर्म कॉर्नेट, ये सारी आप इसके यूजेस इसके देख लेना, ठीक है। अब आता है आपका एक नया टॉपिक, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, लेकिन इस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, आने वाली क्लास में इस वाले टॉपिक को हम करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।